नेता बनने के लिए कई गुण चाहिए होते हैं। मतलब आपको बेईमान होना चाहिए, बदतमीज भी होना चाहिए और थोड़ा सा बेशर्म भी। और आपको ट्रांसलेशन तो आनी ही चाहिए। अरे मतलब कोई कुछ कहे तो वो आपको समझ तो आ सके, वरना पड़ जाते हैं लेने के देने। नहीं समझे ना? रुकिए दिखाते हैं कैसे ट्रांसलेशन के चक्कर में नप गए राहुल बाबा। खैर पूरी गलती ट्रांसलेशन की ही नहीं है, कुछ तो वो भी टैलेंटेड है अपनी फजीहत कराने में। எங்க கம்யூனிட்டில இருந்து பெண்கள் வந்து படிச்சு மேல வரதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம். வந்து 3 பெண் குழந்தைகளை brought up பண்ணி समझ आया आपको कि क्या कहा जा रहा है? नहीं, हमको भी नहीं आया। बस इतना समझ आया कि कुछ तो सीरियस मैटर है भाई। देखो तो कैसे भीड़ में से एक एक करके लोग अपनी बात कह रहे हैं और अपने राहुल भैया कर रहे हैं सब समस्याओं का समाधान। இங்க இருக்கு EW. हाय नजर ना लग जाए इन्हें कहीं। அப்ப நாங்க அந்த பல பணிகளை எங்க வைக்க முடியும்? देखो लग गई ना नजर। ये आई दादी अम्मा और इनके चक्कर में लग गई लंका। இந்த இடமெல்லாம் புறம்போக்கு இடத்தை ஒரு பெரியவர் வந்து எங்க இடம்னு கேக்குறாரு. அந்த இடத்தை நான் दरअसल जितने भी लोग हैं वो स्थानीय भाषा में अपनी समस्या बता रहे हैं और राहुल बाबा के साथ मौजूद पौडेचेरी के मुख्यमंत्री नारायण सामी उनके और जनता के बीच निभा रहे थे ट्रांसलेटर की भूमिका। तब एक दादी ने ऐसी बात कह दी कि सारे लोग तालियां पीटने लगे। பேர் சொல்லக்கூடாது। पहले तो दादी ने अपनी शिकायत बताई कि कोई लोकल गुंडा उनकी जमीन कब्जा बैठा है, जिस पर सीएम साहब ने कहा कि हमने तो पहले ही इनकी मदद कर दी। लेकिन मजा तो आया जब दादी रुकी नहीं। கடலோர பகுதி இப்படியே தான் இருக்குது, எங்களுக்கு யாரும் ஆதரவு கொடுக்க மாட்டாங்க। दादी ने कहा ये जो मुख्यमंत्री है ना सानी जी, ये साइक्लोन के बाद हमें देखने तक भी नहीं आए, हमारी जरा भी मदद नहीं की। अब भैया पार्टी के आला नेता खड़े हो और कोई आपकी बेइज्जती कर जाए तो आप क्या करेंगे? बचाएंगे ना अपनी इज्जत? तो सीएम साहब ने भी वही किया और दादी की बात को ही घुमा दिया। उनने कह दिया कि ये अम्मा तो मेरी तारीफ कर रही है कि मैंने साइक्लोन के वक्त इनकी बहुत मदद की है। अब भाई अपने राहुल गांधी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, कितने क्यूट हैं वो। अक्सर उनसे गलतियां तो होती ही रहती हैं। अब मछुआरे समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने अपनी परेशानी बताई तो राहुल का दिल एकदम भर आया। उनने कह दिया कि सरकार से बात करूंगा कि मछली पालन का एक अलग से मंत्रालय बनाया जाए। पर यहाँ हो गया लोचू, क्योंकि अपने यहाँ तो मछली पालन मंत्रालय पहले से ही है और तो और उसके मंत्री भी कौन, गिरिराज सिंह। तो उनने लगा दी राहुल बाबा की क्लास। आपको पता नहीं है, आप इटली से बाहर अपने को कभी निकाल के देखें। आप किसानों की बात करते, देश और दिशा की बात करते, पांडुचेरी में कर रहे हैं। और मुझे आश्चर्य है कि जिस देश का इतने बड़े पार्टी का नेता, उसे मालूम नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री 2019 में एक अलग मंत्रालय बनाया फिशरी सेक्टर के लिए, पशुपालन के लिए और डेयरी के लिए, और उसके मंत्री के रूप में मुझे ओथ दिलाया। मैं काम कर रहा हूँ, पांडिचेरी में काम चल रहा है। गिरिराज सिंह ने भी राहुल बाबा की ले ली मौज। बोले कि दरअसल राहुल जी इटली से बाहर नहीं आ पाते, इसलिए उनको पता ही नहीं है इटली में मछली पालन का अलग मंत्रालय नहीं है, और इसलिए उनको लगा कि जब इटली में नहीं है तो अपने यहाँ भी नहीं होगा। लेकिन मुझे दुख तब होता है कि राहुल गांधी इटली से बाहर निकल नहीं पाते। इटली में एक ही विभाग में दोनों है, मैं अभी खोज करके निकाला, इसीलिए वो उनके ध्यान में केवल इटली रहता है, भारत और
किसानों को भ्रम में डालने का काम पूरे देश में कर रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है कि भारत सरकार में ये अलग डिपार्टमेंट है, जिन्हें पता नहीं है गेहूं और जौ के फसल में क्या अंतर है। आप आएं या मुझे बुलाएं, मैं पूरे डिपार्टमेंट आपको समझा दूंगा। आपके कारण देश की बदनामी पूरे दुनिया में हो रही है, ऐसे शब्द कहने। बीजेपी ने राहुल गांधी की इस बात पर जबरदस्त मौज ले ली। गिरिराज सिंह और स्मृति ईरानी ने इटालियन भाषा में ट्वीट कर करके राहुल गांधी की क्लास लगा ली। इसलिए भैया कहते हैं कि जब जाओ मैदान पर तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ज्ञान पर, वरना ऐसे ट्रांसलेटर तो आपकी टांग तोड़ेंगे ही, आप भी सुसाइड बॉम्बर बन जाएंगे। पर इन सब से राहुल के फैंस कम नहीं होने वाले। देखिए, जब एक लड़की को राहुल का ऑटोग्राफ मिला तो वो तो खुशी के मारे पागल ही हो गई। ये लड़की राहुल गांधी से ऑटोग्राफ लेने आई थी। जैसे ही मिला ये तो पहुंच गई 7वें आसमान पर। फिर राहुल ने गले लगा लिया तो फिर तो भैया लग गई लॉटरी। अब एक बात सच सच कहे, चाहे कुछ भी कहो, राहुल है तो क्यूट, पर चाची किसी के पास ऑटोग्राफ नहीं लेने जाती, बल्कि चाची के पास आते हैं लोग। कभी आएंगे राहुल तो करेंगे बात चाय के साथ, है कि नहीं? ये दुकान देख रहे हैं आप, पाई पाई जोड़ के बनाई है। कितना टाइम लगा था हमको इतना सारा पैसा जोड़ने में, क्या बताएं आपको। कसम से बड़ी मेहनत लगी थी, इसलिए तो ये हमें जान से भी ज्यादा प्यारी है। तभी तो हम संडे को भी छुट्टी नहीं मारते। अब बताइए, कोई अपने घर के लिए पाई पाई जोड़े और वो पैसे रद्दी हो जाएं तो क्या होगा? अरे नहीं नहीं, हम नोटबंदी की बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश के एक आदमी ने घर के लिए जोड़े थे लाखों रुपए। गलती उससे ये हो गई कि वो बैंक में नहीं रखे बल्कि अपने पास ही रख लिए, तो उसे खा गई दीमक और वो हो गए बर्बाद। हर आदमी का एक सपना होता है कि उसका एक आशियाना हो, एक ऐसा घर जहां वो दिन भर की थकान मिटा सके, रात में घर आकर आराम करे, उसकी अपनी एक छत हो, जमीन हो। अरे नहीं नहीं, हम किसी होम लोन का ऐड नहीं कर रहे, हम तो आपको एक दर्द भरी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो आई है आंध्र प्रदेश से। यहाँ पर विजयवाड़ा में एक गांव है, कृष्णा गांव। माइलवारम में बिजली जमाल्या नाम का कारोबारी सुअरों को खरीदने बेचने का काम करता था। इनका सपना था अपना घर बनाने का। इनने जुटाए पैसे। अब भैया, जिस देश में विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग हों, वहाँ बैंक पर विश्वास आदमी कर नहीं पाता, तो इनने सारे पैसे रखे अपने पास, एकदम सुमड़ी में दबाकर घर के अंदर एक ट्रंक में। अब भैया, बिजली भाई अपने लगे रहे जी तोड़ मेहनत में। हर दिन जाते सुअर बेचते, दे दनादन पैसे कमाते और फिर आकर उसको रख देते उसी ट्रंक में कि एक दिन जब बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो बनेगा अपने सपनों का घर। लेकिन इस घर के बनने से पहले ही लग गई उस पर किसी की नजर और हो गया कांड। बिजली भाई के रखे नोटों पर लग गई दीमक। अब दीमक क्या जाने कागज नोट का है या प्रॉपर्टी का। उनने तो कर डाली पार्टी। सारा पैसा हो गया सपाचट, एक भी नोट काम का नहीं बचा और लग गई लंका। लाखों के नोट हो गए रद्दी। बिजली भैया का दिल बैठ गया, पर करते भी क्या, किस्मत के आगे किसी की चलती नहीं भैया। खैर, अपने बिजली भैया हैं बड़े दयालु। उन्होंने देखा कि नोट तो अब किसी काम के बचे नहीं, इनसे घर तो बन नहीं सकता, पर घर के बच्चे तो खेल ही सकते हैं। तो उनने बच्चों को ये नोट थमा दिए खेलने के लिए। घर के बच्चों के बाद ये नोट मोहल्लों के बच्चों के हाथ पहुँचे। सब मजे से खेलने लगे तो मोहल्ले वालों को हो गया शक। उनने बुला ली पुलिस कि बिजली भैया बच्चों को नोट बांट रहे हैं। अब बताइए जरा, एक तो बिजली भैया को दीमक का करंट मिल गया, ऊपर से पुलिस आ गई सो अलग।
अरे भैया, इसलिए कहते हैं कि जब आदमी का वक्त खराब होता है ना, तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। और अब तो घोर कलयुग है, बोने आदमी को भी ऊंट पे बिठाओगे तो भी काट लेगा। अब भैया बर्बादी की बात हो और अपने देश के नेता लोग का कोई किस्सा ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है बताइए जरा। अब एकदम एक्सक्लूसिव कांड किया है अपने रवि किशन जी ने। वो गए थे एक शमशान का उद्घाटन करने और वहां दे दिया एक बयान, और ऐसा बयान दिया कि भैया योगी बाबा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। सुनिए आप भी। देखिए इन्हें, पहचान रहे हैं ना? जी हाँ, ये हैं अपने रवि किशन जी। अरे एकदम धुआंधार जबराट जोरदार एक्टर हैं। क्या डायलॉग बोलते हैं, आय हाय, एकदम पब्लिक दिल हार जाती है। पर आजकल इनका नेता वाला अवतार ज्यादा हिट है। रवि किशन है गोरखपुर से सांसद। हम चाहब कि हमारे महाराज जी के लिए अंतरात्मा से गड़गड़ा के एगो ताली बजे के चाहिए। अरे हाँ, योगी जी की पुरानी सीट से आजकल ये बड़ी चर्चा में है, क्योंकि इनने एक ऐसा बयान दे दिया है जो भक्कम मजेदार है, कसम से। अच्छा हुआ क्या कि गोरखपुर में राप्ती नदी के तट पर गुरु गोरक्षनाथ घाट और श्री राम घाट के लोकार्पण का कार्यक्रम था। मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई हस्तियां मौजूद थी और मंच से बोल रहे थे अपने रवि किशन भैया, एकदम फिल्मी अंदाज में। हर हर महादेव। रवि भैया ने पकड़ी भोजपुरी टोन और बोले कि नदी किनारे पहले लोग सुबह सुबह चले आते थे, नदी गंदी किया करते थे, अब देखो कैसे विकास हुआ है। रवि भैया बोले कि योगी जी ने यहाँ क्या मस्त शमशान घाट बना दिया है, यहाँ तो मरने में भी मजा आएगा। यहाँ से मर के आदमी एकदम सीधा जाएगा स्वर्ग, बस लोग इसे गंदा ना करे तो। राप्ती नदी माई बहत अड़े एजा का होत रहे पूरा गांव के मालूम बा कि भोरे भोरे सब लोग आ जाते थे यहाँ, और राप्ती नदी माई के भी कितना दुख होत होई। और आज ये जो भव्य माहौल बनल बा, सोचिए यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे, यहाँ जब आप जलाए जाओगे। अब भैया जब अपने रवि किशन जी ये सब बोले, योगी जी भी हंसने लगे। रवि भैया बोले जा रहे थे और अपने योगी जी हंसे जा रहे थे। हंसे भी क्यों ना भाई, बात ही ऐसी है। हर हर महादेव, स्वर्ग जाओगे, लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो सवेरे यहाँ पैखाना नहीं करेगा। अब बताइए, शमशान घाट के उद्घाटन पर भी कोई कॉमेडी कर जाए, ऐसा विलक्षण टैलेंट तो शायद ही किसी और में होगा। अपने योगी जी की ये टन-टनाटन हंसी भी यही बता रही है। कहे कि सब लोग, बहुत सारे लोग राम नाम की यात्रा पे चल गए, कुछ लोगन का सब कुछ समझ गए कितना शांति चल रहा है, देख नहीं रहो। हाय दया, अब तो गर्मी आना शुरू हो गई। आपको नहीं लगता कि गर्मी आ गई है? हमें कुछ ज्यादा ही लगती है, इतने हॉट जो है हम। खैर, एक हम ही नहीं है जो इतने टैलेंटेड है। अशोकनगर की एक महिला से मिलवाते हैं आपको। अरे ये लगी थी पानी की लाइन में, पानी तो नहीं आया पर इनका टैलेंट बह के जो बाहर निकला है, अरे वाह वाह वाह। इनने बना डाला एक गाना जो कि हो गया वायरल, एकदम धकाधक। देखिए पानी की परेशानी की सुरीली कहानी। तो मोहल्ला में पानी को टोटोरे, मोहल्ला में पानी को। क्या मस्त गाया है दादी ने। यूँ तो आप भी इनकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट का दर्द ही उसकी सबसे खास कला होती है। पानी घर में नहीं रे राम जी, पानी घर में नहीं। ऐसी हो जाओ, ऐसी यार। दादी की पानी की किल्लत ने ही उनको रातों रात सोशल मीडिया पर कर दिया हिट।
दरअसल ये है अशोक नगर की शकुंतला भार्गव। इनके यहाँ है पानी की किल्लत। दादी का कहना है कि अभी तो गर्मी आई भी नहीं है, जो ये हाल है पता नहीं आगे क्या होगा। जय यार ये और का अबे तो मिल रहा कब कब देर से मिलता, जल्दी मिल जाता कब। अब बड़े दिनों में ज्यादा समस्या आएगी। कैसे अभी भी कुछ समस्या है पानी की? पानी की तो जय है कि अबे जे चल रही है, कभी देर से चलता, कभी जल्दी चल जाता, कभी मिल जाता पानी, कभी नहीं भी मिले। तो गर्मियों में अब गर्मी ये सोई कम बरखी से लाता, कम चौराहा से लाता। माने अपन ये मान सकते हैं कि गर्मियों में समस्या बढ़ जाएगी। हाँ। अब शकुंतला जी लगी हुई थी पानी की लाइन में। लंबी लाइन थी तो उनका टैलेंट बाहर निकल आया। वो अपनी परेशानी गाकर सुनाने लगी और किसी ने इसे रिकॉर्ड करके डाल दिया सोशल मीडिया पर और अपनी दादी हो गई सुपरहिट। मोहल्ला में पानी को टोटोरे, मोहल्ला में पानी को। जैसे ही दादी सुपरहिट हुई, भैया मच गई खलबली। पानी की समस्या का ये सुरीला अंदाज लोगों को बड़ा भाया और लोग इसे जमकर शेयर करने लगे। तो अब ऐसे में पार्षद साहब की तो फजीयत होनी ही थी, सो हो गई और वो लग गए लीपा पोती में। वो बोले कि पानी की ऐसी किल्लत नहीं है जैसा कि लोग बता रहे हैं। क्या बोर तो लगा है, पानी सबके पहुंच रहा है, लेकिन कल क्या कुछ नगरपालिका कर्मचारी नहीं आ पाया था तो पानी नहीं पहुंच पाया। लेकिन वो जो महिला गीत गा रही थी महाराजनी, वो तो गीत लगभग गाती रहती हैं कुछ ना कुछ, मतलब उनको एक भजन टाइप का शौक है उनको। ये तो इस तरीके से उनकी वीडियो का भी शेयर हो रहा है यूट्यूब पे भी, वो सब जगह देखा। अब उसका मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्या वो महाराजनी गीत तो गाती हैं। वो लोगों की शिकायत है कि 3-3 घंटे उन्हें पानी नहीं मिलता है, कई दिन परेशान। नहीं 3-3 घंटे इसलिए नहीं मिल पाता कि बोर में पानी कम है तो 1-1 घंटा गैप करना पड़ता है, गैप करने के बाद पानी मिलता है। अभी जल संकट शुरू हो चुका है, मैंने आप ये मानते हैं? नहीं तो अपन थोड़ा सा पानी तो कम है इसमें बोर में, लेकिन पानी मिल रहा है, पर्याप्त मिल रहा है सब लोगों को। ऐसा नहीं है कि पानी से कोई परेशान हो, पानी पर्याप्त मिल रहा है। अब भैया पार्षद साहब का क्या कहना है ये तो आपने सुन ही लिया होगा। दादी अम्मा का लाइन में लगा होना भी देख ही लिया। तो अब मामला कहाँ आकर फंसता है, यही आपकी समझ पर कि क्या सही है और क्या गलत, कौन सच्चा है और कौन झूठा। मामला चाहे जो हो, एक बात तो तय है कि दादी है अपनी बड़ी टैलेंटेड। क्या गाना गाया भैया, मजा ही आ गया। चलो भैया अब हम चले, बहुत काम है, दुकान संभालनी है और आपके लिए नई नई खबरें भी तो ढूंढ के लानी है। तो मिलते हैं अगले रविवार, है ना? आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट, क्योंकि यहाँ कोई खबर छूटती नहीं। समझ गए ना?